हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीआईबी दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विच सब्जेक्ट टू स्टार्ट फर्स्ट, आपका जो स्टडी ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं सीआईबी एग्जामिनेशन में एंड सही ऑर्डर फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है कौन सा बाद में, और फिर स्टडी ऑर्डर हमारी तरफ से क्या रिकमेंडेड है और हमें क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जब हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा टास्क है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिलेगा ई बुक्स का, उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तब आप इस विंडो पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको सीआईबी के लिए फ्री ई बुक्स मिलेंगी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, इन ई बुक्स को डाउनलोड करना है ताकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीआईबी के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जो पहला पेपर रहता है, ये जो ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ ये एग्जाम ऑर्डर है। सबसे पहले एबीएम होता है। ये सब्जेक्ट 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहला मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा एचआरएम, तीसरा क्रेडिट मैनेजमेंट, फिर कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। फिर आता है बीएफएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें ए बी सी डी मॉड्यूल है, इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं सीआईबी एग्जामिनेशन में। लॉट ऑफ न्यू टर्म्स, लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो इसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। फिर है एबीएफएम, एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस वेरी इजी, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। सो हेयर ऑल्सो यू गेट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। देन कम्स बीआरबीएल, टोटली थ्योरेटिकल। एक आधा कुछ वो बना के ऐसे न्यूमेरिकल डाल दें तो अलग बात है, अदरवाइज इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा आपको लीगल कंप्लायंसेस, रेगुलेशंस, वो सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो एक रिविजन इंटेंसिव सब्जेक्ट है, आपको बार बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी 4 मॉड्यूल हैं, लीगल लैंग्वेज है काफ़ी। तो कोई भी सब्जेक्ट बहुत ईजी नहीं है फॉर सीआईबी। ठीक है, तो अब इस एग्जाम का डेट्स क्या हैं, तो एबीएम जो है इट इज ऑन 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट है। देन यू हैव अ फ्यू डेज, देन बीएफएम है 12 दिसंबर, देन एबीएफएम 13 दिसंबर। तो आप ये देखो यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में गैप ही नहीं है। देन है बीआरबीएल 28 दिसंबर को, एंड देन वी हैव 27 दिसंबर को इलेक्टिव पेपर। तो ये आपका पूरा डेट शीट है। ये दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी तो आप ऑर्डर डिसाइड कर पाओगे। अब ऑब्वियसली एबीएम से पहले के जो 5 दिन है आप एबीएम में पढ़ोगे ना, तो वो रिवीजन आपका साइकिल वैसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द राइट सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर सीआईबी। अब पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, ये क्यों ज़रूरी है डिसाइड करना। क्योंकि देखो आप ना जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आइसोलेटेड नहीं मान सकते कि एबीएम डिफरेंट है, बीएफएम डिफरेंट है, इलेक्टिव डिफरेंट है। आपको समझना है कि मैं पांचों पेपर क्वालिफाई करूंगा तभी मैं सीआईबी क्वालिफाई कर पाऊंगा, और मुझे इंटरलिंकिंग देखनी पड़ेगी, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले पढ़ लूं ताकि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इजी रहे, मेरा रिवीजन शेड्यूल कैसा होगा, मेरा बैकग्राउंड क्या है। ये सारी चीज़ें आप समझ के अपना स्टडी ऑर्डर बनाएंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। अगर आप सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए उसको आप एंड में रख देते हो, तो आपके माइंड में एक वो स्ट्रेस रहेगा कि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो अभी रहता है, अभी रहता है। तो आपको एक कंसेप्चुअल प्रोग्रेशन भी समझना है सब्जेक्ट्स के बीच में, कि ऑब्वियसली मैं बीएफएम पहले करने की बजाय पहले एबीएम कर लूँ कि मेरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, फिर मैं बीएफएम की तरफ जाऊँ। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही स्टडी ऑर्डर पढ़ें ताकि प्रोग्रेशन समझें, आपके पास रिवीजन का शेड्यूल वैसा हो, अपना टाइम वैसे आप मैनेज कर सके। अब कैसे मैं डिसाइड करूं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है कौन सा बाद में, क्या फैक्टर्स हैं। देखो आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपका जो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, उसमें आप क्रेडिट मैनेजमेंट वाले में हो, ठीक है, आपका पब्लिक डीलिंग है नहीं है। क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें कुछ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी काम आती है, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल में बैंक में काम कर रहे हो वो कौन से सब्जेक्ट से मैच करता है, ये भी देखना है ना।
अगर आप क्रेडिट मैनेजमेंट में हो, आपको बीएफएम की चीज़ें आती हैं, आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है, मैंने स्टैट्स पढ़ा, तो ऑब्वियसली मुझे हेल्प मिलेगी एबीएम में। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में कितना कंफर्टेबल हो। अगर मुझे बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल से, तो मुझे पहले न्यूमेरिकल करके उनकी फॉर्मूला शीट्स बना लेनी चाहिए, उसको मैं बाद में नहीं कर सकती। इफ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद न्यूमेरिकल, फिर मुझे उसको कम टाइम देना है, ओके। फिर एग्जाम का कैलेंडर क्या है, आपको पता है कि बीएफएम और एबीएफएम में कोई गैप नहीं है, यानी कि ये सब्जेक्ट्स का रिवीजन पहले ही डन होना चाहिए। एबीएम आपका पहला पेपर है, तो वो पहला हफ्ता जो दिसंबर का है वो आपको एबीएम को ही देना है, तो उस हिसाब से आप स्टडी ऑर्डर डिसाइड करोगे, ठीक है। फिर आपको कंसेप्चुअल ओवरलैप देखना है। अब जैसे एबीएम में आपको एचआरएम देखने को मिलता है। अब एचआरएम अगर आपका इलेक्टिव भी है, तो वहाँ पे ओवरलैप होगा, आप अपना शेड्यूल उस हिसाब से बनाएंगे। ये चीज़ें समझनी है आपको। फिर आपका रिटेंशन पावर कैसा है, आप न्यूमेरिकल ज़्यादा याद रख पाते हैं, आपका थ्योरेटिकल रिटेंशन कैसा है। जैसे जो बीआरबीएल है, उसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, लॉज हैं, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब अगर आप इजीली डेट्स और ये सब डेटा याद रख पाते हो, फिर तो आपको डबल ट्रिपल रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज जल्दी भूल जाते हो, तो ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी पड़ेंगी, डिसाइड करते हुए कि क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में। इलेक्टिव कौन सा चूज़ कर रहे हो, क्या आप रिस्क मैनेजमेंट जैसा डिफिकल्ट इलेक्टिव चूज़ कर रहे हो, तो ये आपको थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के साथ साइड में चलाना पड़ेगा। अगर आप एचआरएम जैसा ईजी इलेक्टिव चूज़ करते हो, या आप नबार्ड में हो, आप आरआरबी में हो, रूरल बैंकिंग का आपको सिलेबस ऑलरेडी आता है, तो ऑब्वियसली आप उसको कम टाइम दोगे, उसको ऑर्डर में बाद में रखोगे कि ये तो मैं 15 दिन में कवर कर लूंगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हम ना इस चीज़ को बहुत ट्रिविलाइज करते हैं, छोटा समझते हैं कि कुछ भी उठा के पढ़ लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं पहले ही बीएफएम शुरू कर दूं सबसे पहले, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट में, तो डर जाऊंगी कि तो बहुत मुश्किल है ना। तो धीरे धीरे आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, तो ये फैक्टर्स को आपको देखना है। अब हमारा क्या रिकमेंडेशन है कि बिगिनर को क्या करना चाहिए, तो हमारे हिसाब से सबसे पहले आप एबीएम से शुरुआत करें। एबीएम में थ्योरी भी है, एबीएम में न्यूमेरिकल भी है, एंड एबीएम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल जेआईबी से ज़्यादा है, लेकिन एबीएम लेट्स यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ सीआईबी आराम से, ईज इन होते हो आप, ठीक है। एबीएम में स्टैट्स है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप समझ रहे हो। और इवन जो फाइनेंशियल लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू अंडरस्टैंड क्रेडिट मैनेजमेंट बिकॉज यू आर इन अ बैंक। एचआरएम काफ़ी ईजी है इसके अंदर। फिर इसका जो डी मॉड्यूल है वो टोटली थ्योरेटिकल है, ऑडिट वगैरह वाला है, थ्योरेटिकल है। तो ये आपको थोड़ा सा टेस्ट दे रहा है कि फाइनेंशियल भी मुझे चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सीआईबी के अंदर मुझे न्यूमेरिकल भी करना है, मुझे थ्योरी भी करना है, इसलिए यू स्टार्ट विद दिस, ठीक है। देन यू जंप ऑन टू बीएफएम। अब बीएफएम जो है, अब बीएफएम सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आप अगर इसको एंड में रखेंगे ना, आप इसको कम समय दे पाएंगे। बीएफएम पहले पढ़ लो, थोड़ा सा आपको एबीएम से फाइनेंशियल लैंग्वेज का टेस्ट मिल जाएगा। फिर बीएफएम को आप अच्छे से टाइम दीजिए और इसको पहले ही करिए, सेकंड नंबर पे करिए, फर्स्ट नंबर पे मत करिए, ताकि घबराना जाए। लेकिन एबीएम पढ़ने के बाद बीएफएम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं। देन यू गो फॉर एबीएफएम। एक बार आपने बीएफएम एबीएम कर लिया, एबीएफएम आपको फिर इजी लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी न्यूमेरिकल का थ्योरी का प्रैक्टिस कर चुके हो, फाइनेंशियल लैंग्वेज में आप थोड़ा सा ईज में आ चुके हो। देन यू गो फॉर एबीएफएम एंड देन इन द एंड यू कैन गो फॉर बीआरबीएल, ठीक है। बीआरबीएल एक रिविजन इंटेंसिव सब्जेक्ट है, लेकिन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो लॉज, रेगुलेशंस, प्रोविजंस, ये सब आपको इसमें करने पड़ते हैं, ठीक है। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, इनमें न्यूमेरिकल है, तो इनका न्यूमेरिकल पहले ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और इनके फॉर्मूला शीट्स बना लो। लेकिन जो बीआरबीएल है उसमें आपको थ्योरी पे फोकस करना है, तो आप एंड में कर सकते हैं। अब इलेक्टिव का क्या है, इलेक्टिव जैसा मैंने बताया, अगर आप एक मुश्किल इलेक्टिव चूज करते हैं जो आपके लिए मुश्किल है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट है, आईटी है, तो आप उसको हर सब्जेक्ट के पैरेलल चला के रखोगे कि आप कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ साथ उसको कर रहे हो। लेकिन अगर आप रूरल बैंकिंग या एचआरएम चूज कर दो जो कंपैरेटिवली इजी है, आपको उसका नॉलेज है, आप एंड में भी उसके लिए टाइम रख सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। आपका जो रिवीजन शेड्यूल है उसको आपको एग्जाम के अकॉर्डिंगली रखना है। हो सकता है कि मुझे ना बीआरबीएल पहले करना है, अब ये तो हम रेकमेंड कर रहे हैं ना आपको कि बीआरबीएल एंड में करो, लेकिन आपको लगता है आपको पहले बीआरबीएल करना है, आपने पहले बीआरबीएल कर लिया,
आपने फिर उसके बाद एबीएफएम किया, फिर बीएफएम, फिर एबीएम, आपने अपना शेड्यूल बनाया। लेकिन जो आपका रिवीजन का शेड्यूल है वो एग्जाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको समझ के कि हाँ भाई पहले एबीएम है, फिर बीएफएम और एबीएफएम में कोई गैप नहीं है, उस हिसाब से रिवीजन करना है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर मेरे पास टाइम होगा बीआरबीएल का। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलना है। अब मुझे क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जब मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है? सबसे पहले किसी और का सीक्वेंस कॉपी कर लेना। अब हो सकता है मेरे साथ जो सीआईबी का एग्जाम पर्सन दे रहा है उसने पहले भी अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, उसको सिर्फ ब्रश अप करनी है नॉलेज, या किसी की बहुत एक्सपर्टीज है फाइनेंस के अंदर, तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा। मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कितना समय दे सकती हूँ पढ़ाई को, मुझे न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, उस पर डिपेंड करेगा ना मुझे क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में। तो इसलिए दूसरों को कॉपी नहीं करना। दूसरा, चूजिंग द इजीएस्ट फर्स्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, सब कुछ इजी इजी पहले कर लिया कि बीएफएम से डर लग रहा है एंड में, एचआरएम इलेक्टिव पहले कर लिया, बीआरबीएल इजी लगता है वो पहले कर लिया, डिफिकल्ट को बाद में। नहीं, ये नहीं करना। हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझते हुए चीज़ों को प्लान आउट करना है। इजी डिफिकल्ट ऐसे आप प्लान आउट कर सकते हैं, सब कुछ डिफिकल्ट एक साथ, सब कुछ इजी एक साथ, ऐसा नहीं करना। ओके। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को पोस्टपोन करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब देखो, आप पहली बार न्यूमेरिकल करोगे डिफिकल्ट लगेगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे आपको वो इजी लगने लगेगा। तो आप न्यूमेरिकल को जितना पीछे धकेलते रहेंगे कि बाद में करूंगा, वो एक माइंड में स्ट्रेस रहेगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पाएगी जब कम समय दोगे। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। और आइसोलेशन में स्टडी करना। आपके ना सारे सब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपस में थोड़ा सा इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं, तो वो लिंकिंग करके आपको चलना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ठीक है कि अगर मैं एचआरएम कर रहा हूँ तो मुझे एबीएम का बी मॉड्यूल ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। मैं अगर एबीएम में जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा हूँ मुझे एबीएफएम में काम आने वाले हैं। तो वो इंटरलिंकिंग को समझते हुए आप अपना सीक्वेंस बनाइए, ठीक है। एंड लीविंग एबीएफएम फॉर द बीएफएम। अब देखो, आपका क्या जो गैप है बीएफएम और एबीएफएम के सब्जेक्ट में, कोई गैप नहीं है। आज बीएफएम है, अगले दिन आपका एबीएफएम का पेपर है। अब मैं सारा फोकस बीएफएम पे डाल दूं, एबीएफएम को छोड़ दूं, या सारा फोकस एबीएफएम पे डाल के बीएफएम को छोड़ दूं? नहीं, मुझे प्लान आउट इस तरीके से करना है कि मुझे पता है कि मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं होगा उस टाइम पे, तो प्लानिंग आपको वैसे करनी है। इलेक्टिव बहुत लेट स्टार्ट करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। शुरू में ही डिसाइड कर लो कि मेरा इलेक्टिव क्या है। अगर मुझे पता है कि मुझे रूरल बैंकिंग चूज करना है तो मैं उस हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखूं सारी स्कीम्स में। मुझे पता है मुझे एचआरएम करना है तो मैं एबीएम में जो एचआरएम है उसको अच्छे से पढूं। मुझे पता है मुझे रिस्क मैनेजमेंट लेना है तो मैं बीएफएम और अच्छे से करूं क्योंकि सिलेबस ओवरलैप करता है। तो पहले ही आपका डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। फिर बीआरबीएल एक बार पढ़ोगे ना, देखने में इजी लगेगा, लेकिन इतने प्रोविजन, इतने एक्ट्स, इतने सेक्शंस हैं, एक बार में बात नहीं बनती है। उसका रिवीजन का टाइम आपको रखना है, ठीक है। फिर ये जो ऑर्डर है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मान लो आपने एबीएम के बाद आप एबीएफएम कर रहे हो और ये वीडियो देख के सोच रहे हो अरे यार मुझे तो बीएफएम पहले करना था। नहीं, देयर इज नो परफेक्ट ऑर्डर। हाँ, अच्छे से आप एक बार सीक्वेंस डिसाइड कर लो, लेकिन फिर सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर मत देखते रहो कि पहले मुझे एबीएम करना था, मुझे ये करना था। जो अब आप करने शुरू कर दिया तब उसमें फोकस करो कि जो पढ़ रहा हूँ अच्छे से पढूं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये एग्जाम को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिवीजन, कंसोलिडेट करना, एमसीक्यूज करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से सजेशन है। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कोई कोर्स की हेल्प चाहिए, तो आप एडुटैप के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आप edutap.in पे जाइए, कोर्सेज में सीआईबी कोर्सेज में आपको यहाँ पे मिलेगा मास्टर कोर्स में सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, प्लस आपको नोट्स भी मिलते हैं, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, हर चैप्टर की मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं 2024, 25 और 26 के। और अभी ना एनरोलमेंट करने का फायदा पता है आपको ये होगा कि आज लास्ट डे है वन टाइम सेल का, ठीक है। तो वन टाइम सेल में आपको करना क्या है, एनरोल करते हुए कोर्स में आपको कोड यूज करना है वन टाइम 81, ताकि आपको 81% ऑफ मिले,
ठीक है। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट और भी हो तो मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, या फिर ये नंबर है 8146207241, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। गुड लक।